दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी इन एग्जामिनेशन में अब लगभग 1.5 महीने का समय बाकी है। अब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी कारणवश। कोई एसएससी एग्जाम में बिजी था, कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम में बिजी था, कोई किसी और एग्जाम में बिजी था, तो इस वजह से वो एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में लेट आए हैं। लेकिन दोस्तों इस एग्जाम को अच्छे से देना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अब हमें लिमिटेड टाइम में इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन प्लान करनी चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए, किन एरियाज को आप स्किप कर सकते हैं, हम पूरी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आप इस वीडियो को पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी जो एक गाइड बुक है, ई बुक है, जो हमने आपके लिए स्पेशल लॉन्च करी है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हार्ड कॉपी आप अमेजोन से जो है खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस के लिए 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द कंपोनेंट ऑफ अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस। और ये दोस्तों यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है बल्कि उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, जिसके थ्रू आप एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ई स्टोर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अमेजोन से आप हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भाई अगर हमने इस एग्जाम की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है तो कैसे हमें इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, हमारी अब लिमिटेड टाइम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दोस्तों जो बच्चे ऑलरेडी इस एग्जाम की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते आ रहे हैं, उनको वीडियो नहीं देखनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रिपरेशन में लेट कूदे हैं। दोस्तों देखो, अगर आप लोग प्रिपरेशन में लेट आए हो तो आप लोगों के जो है इस पर्टिकुलर 45 डेज में आपको जो प्लान बनाना पड़ेगा उसमें कुछ पॉइंट्स आपको जो है कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि भाई आप लोगों का कौन सा पोर्शन बाकी है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है अपनी लाइफ में, मतलब जिसके बारे में आपको जीरो नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसने किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करी है कभी लाइफ में, और उससे पहले वो बीटेक बैकग्राउंड का था, तो उसके लिए जीएस कंपोनेंट भी थोड़े नए हैं, बट नो डाउट उसने थोड़े बहुत पढ़े होंगे। लेकिन स्पेशल कंपोनेंट लाइक अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, वो तो उसने लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो उसके लिए बिल्कुल टोटली न्यू पोर्शन है। तो यहाँ पे उन पोर्शन को कवर करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हैं। इसके साथ साथ जो पोर्शन आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में कवर कर लिए हैं, उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है और सिर्फ सिलेबस कवर करने से, सिर्फ रिवीजन करने से हमारी सिलेक्शन नहीं होने वाली। हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम अपनी सिलेक्शन को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों एग्जाम प्रेशर भी बढ़ता है। तो किस तरीके से इन चारों एरियाज को हमें जो है लेके चलना है, अगले 45 दिनों में हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक पेज लेके आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मुझे कवर करना है, और कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मैंने कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि पहले कभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करके बैठा है और पहली बार इसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और अब स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 45 दिनों में बिल्कुल जीरो से पढ़ के एग्जाम क्रैक करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हो सेशन अटेंड करिए, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की जो है एग्जांपल लेके चलता हूँ, और एक मैं कोई भी स्टेट पीसीएस पकड़ लेता हूँ कि भाई वो एक स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका लेफ्ट ओवर पोर्शन क्या होगा, आईआर एंड लेबर लॉ उसने नहीं पढ़ा होगा कभी। ठीक है, उसने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा होगा, उसने जो है ऑडिटिंग नहीं पढ़ा होगा, उसने इंश्योरेंस नहीं पढ़ा होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस इसने पढ़ा होगा, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स जीएस इसने एवरेज पढ़े होंगे, और क्यूआरई इसका बहुत स्ट्रांग होगा, ये इसका कवर्ड पोर्शन होगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ये इसका पढ़ा हुआ होगा। सिमिलरली अगर मैं स्टेट पीसीएस वाले की बात करूं तो इसका जीएस प्रिपेयर्ड होगा, इसका क्यूआरई भी ठीक ठाक होगा, लेकिन अगेन इसके लिए भी जो पेन पॉइंट होगा वो ये वाला पेन पॉइंट होगा। ठीक है, इसने भी वाले कंपोनेंट प्रिपेयर नहीं कर रखे होंगे। तो दोस्तों आपको लेफ्ट ओवर पोर्शन को पहले अच्छे से प्लान करना है, और जो पोर्शन कवर किया हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने कवर कर लिया है वो हमारे कंट्रोल से निकलना नहीं चाहिए। तो पहले हम इन्हीं दोनों पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एक बार अपना स्टेटस चेक करिए। जिसमें मैंने आपको बोला है कि आपको लिस्ट डाउन करना है कि क्या आपने अभी तक कवर कर लिया है और क्या आपने कवर करना है, तो आप उसको लिस्ट डाउन कर चुके होंगे आई होप। अब आपको उनका रिवीजन शेड्यूल प्लान करना है उन पोर्शन का जो आपने कवर कर लिया है, लेकिन जो पोर्शन आपने कवर नहीं किया उसको आपको कवर करने का शेड्यूल प्लान करना है। अब दोस्तों प्लानिंग कवरेज ऑफ अनकवर्ड पोर्शन, जो हमने पढ़ा नहीं है उसकी कैसे हम प्लानिंग करें, यहाँ पे ये बात आपने समझनी है कि देखो पहली बात तो आपको ये नोट डाउन करना है कि कौन से कंपोनेंट आपके बचे हुए हैं, कौन से कंपोनेंट आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं। इसके बाद कि भाई क्या आपको उनको कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहिए जो कंपोनेंट आपके बचे हुए हैं।
फॉर एग्जांपल आपके पास 45 दिन है, तो क्या आपको अकाउंट्स पूरा 1 चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए? आपको 12 के 12 लेबर लॉ, 4 लेबर कोड और आईआर के सारे टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए? आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इट इज नॉट द राइट टाइम, या फिर इट इज नॉट द टाइम यू आर हैविंग जहां पर आप पूरा सिलेबस कंप्लीटली प्रिपेयर कर पाओ। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टफ डिसीजन अपने रिगार्ड में लेना पड़ेगा। इसके बाद ये होगा कि यार अगर मैं इनको अब कवर कर रहा हूं पहली बार, तो क्या सिर्फ एक बार पढ़ने से मेरा इनका काम चल जाएगा एग्जाम में? नहीं चलने वाला है। आपको उनकी रिवीजन भी साथ के साथ प्लान करनी पड़ेगी। आप जब इन चीजों को पहली बार कवर कर रहे होंगे, उन्हीं पहली बार आपको इनको रिवाइज करने का भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एंड दोस्तों क्या स्किप कर सकते हैं ये भी हमें समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आप में से जो बच्चे हैं उन्होंने जब अपनी लिस्ट बनाई होगी, तो यहाँ पे कुछ ऐसी लिस्ट बनी होगी कि यार आपके कुछ मेजर कंपोनेंट्स बचे होंगे, लाइक अकाउंटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, हिस्ट्री, कल्चर। किसी बच्चे का ये बचा होगा, ठीक है। किसी बच्चे का मिक्स बचा होगा कि भाई कोई मेजर कंपोनेंट बचा है, कोई माइनर कंपोनेंट बचा है। और किसी बच्चे के लिए मेजर कंपोनेंट तो सारे हो रखे होंगे, लेकिन माइनर कंपोनेंट ही बचे होंगे। तो यहाँ पे कैसे अप्रोच करना है? तो यहाँ पे आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट क्या है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस एग्जाम की तैयारी में मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ये मेजर वर्ड जो आया हुआ बेसिकली जिनकी हाई वेटेज है एग्जामिनेशन में, जिनसे काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन 2023 में 2021 में पूछे गए हैं, उन कंपोनेंट को मेजर कंपोनेंट कह रहे हैं। जहां पर जनरल इंग्लिश आता है, जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जहां पर जो है आईआर एंड लेबर लॉ आता है, अकाउंट्स आता है, क्योंकि यहां से आपको लगभग 20 क्वेश्चन, यहां से 15 क्वेश्चन, यहां से भी अराउंड 15 क्वेश्चन, यहां से भी अराउंड 12 क्वेश्चन। देन जनरल साइंस आता है अराउंड 10 क्वेश्चन। देन आपका पॉलिटी आता है अराउंड 10 क्वेश्चन, जिसका नाम सिलेबस में गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। देन हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसका नाम हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है, 10 क्वेश्चन। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, यहां से भी 10 क्वेश्चन। तो ये आपके ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको मैं मेजर कंपोनेंट मान के चल रहा हूं कि भाई ये आपके अगर प्रिपेयर्ड हैं तो आप कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में। बट इनमें से अगर आपके सारे कंपोनेंट मेजर बाकी हैं, काफी मेजर कंपोनेंट बाकी हैं, तो फिर चिंता का विषय है। फिर हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हमें सारे के सारे कंपोनेंट्स को एंड टू एंड प्रिपेयर करना है, या फिर उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। अगर दोस्तों ऐसा केस है कि भाई मेरे लगभग 8 में से, ये 8 कंपोनेंट हो गए, 8 में से 5 कंपोनेंट मेजर प्रिपेयर्ड है, 3 कंपोनेंट बाकी हैं और बाकी कुछ माइनर कंपोनेंट बाकी हैं, ये वाला केस है अगर हमारा, तो हमारे लिए ये होगा कि भाई हम इन 3 जो मेजर कंपोनेंट हमारे बच्चे हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और माइनर कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर हमारे मेजर कंपोनेंट 8 के 8 कंप्लीट हो गए और सिर्फ माइनर कंपोनेंट बाकी है, तो उस केस में तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हम एक राइट ट्रैक पर हैं, क्योंकि हमने काफी बड़ा पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो चिंता की बात सिर्फ इस वाले केस में, क्योंकि यहां पर आपको टफ कॉल लेनी पड़ेगी। यहां पर चीजें अगेन मैनेजेबल हैं और यहां पर भी चीजें मैनेजेबल हैं। अब दोस्तों यहां पे देखो आपको कैसे चीजों को अप्रोच करना है। अगर जो आपके मेजर कंपोनेंट्स बचे हुए हैं, अकाउंटेंसी बचा हुआ है, आईआर एंड लेबर लॉ बचा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी बचा हुआ है, देन आपका जो है क्वांट बचा हुआ है, तो वहां पर आपको उनको बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उन कंपोनेंट से आ रहे हैं उनको अवॉइड अगर आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको स्किप करने के बारे में नहीं सोचना है और उन कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। मतलब जहां से भले ही क्वेश्चन आया ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि भाई इस बार आ सकता है, वो टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे के 2 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से, सॉरी 3 मेजर कंपोनेंट एसएससी वाले बच्चे के बचे होंगे मेरे हिसाब से, कौन कौन से उनका बचा होगा, अकाउंट्स मेजर कंपोनेंट, आईआर एंड लेबर लॉ मेजर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस मेजर कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को इन कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 12 लेबर लॉ पक्का प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले प्रायोरिटी में, उसके बाद आप आईआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे। लेबर कोड अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर अवेयरनेस का अगेन सिलेबस काफी लिमिटेड है, ये आप एक हफ्ते में प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर भी कोशिश करिए कि भाई सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, पूरा का पूरा पोर्शन कवर करने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ पर मेरी एक खास सलाह है आप लोगों के लिए कि इन कंपोनेंट के लिए इस टाइम पर बुक पढ़ना एक सही अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि बुक्स काफी बल्कि हैं और आप लोगों को नॉलेज फिल्टर आउट करनी पड़ेगी वहां से कि भाई क्या एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंट नहीं है। तो वो फिल्टरिंग काफी टाइम ले लेगी। अगर आप एक तैयारी आज से 6 महीने पहले कर रहे हो तो मैं आपको पक्का सलाह देता कि भाई बुक्स फॉलो करो, क्योंकि बुक्स हमारा एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है, कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है कि भाई आप अकाउंट्स को डीके गोयल सर की बुक से प्रिपेयर करो, आप आईआर को प्याली घोष मैम की बुक से जो है प्रिपेयर करो। बट इस टाइम पर बुक्स प्रिपेयर ना करके आप लोगों को शॉर्ट जो है पीडीएफ अगर मिल जाए कहीं से या फिर आपको कोई कोर्स मिल जाए, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एग्जाम के हिसाब से इन कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करवा देगा। अगर दोस्तों मैं माइनर कंपोनेंट की बात करूं, माइनर कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट बचे हमारे, ऑडिटिंग बच गया, इंश्योरेंस बच गया, स्टैट बच गया, डेवलपमेंटल इश्यूज बच गया, देन इनके अलावा
थोड़ा इंडियन इकोनॉमी को मैं थोड़ा माइनर इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इससे पिछली बार क्वेश्चन काफी कम आए थे। तो इन कंपोनेंट में स्टेट को छोड़ के आपको कोई भी कंपोनेंट स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी का ट्रेंड चेंज होता रहता है। अगर कोई कंपोनेंट पहले कम इंपॉर्टेंस का था, क्या पता इस बार इंपॉर्टेंस का बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपको इन कंपोनेंट्स को जो है पक्का प्रिपेयर करना चाहिए। और दोस्तों बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आप ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, डेवलपमेंटल इश्यूज और इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी 8 से 9 दिनों में आप इन चारों कंपोनेंट्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप दिन में 4 घंटे भी डेली देते हैं तो 30 से 32 घंटे अगर आप इन कंपोनेंट को देते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों आप मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक ही कवर करिएगा, आप एंड टू एंड इन कंपोनेंट को प्रिपेयर मत करिए। यहां पर इंपॉर्टेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। एंड दोस्तों यहां पर मेरी एक सलाह यह है कि भाई आप इन टॉपिक्स को जब प्रिपेयर करेंगे तो इनको क्लब करो मेजर कंपोनेंट के साथ। फॉर एग्जांपल जब आईआर एंड लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, आपने आईआर और लेबर लॉ में 12 लेबर लॉ कवर किए, तो इनके साथ ही आप लोगों को 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स भी पढ़ लेने चाहिए। टोटल 17 एक्ट हमारे हो जाएंगे। इसका फायदा क्या रहेगा कि हमारा सोशल सिक्योरिटी का एक मेजर पोर्शन भी कवर हो गया और हमारे 17 एक्ट जो कि एग्जाम में 50 मार्क्स की वेटेज रखते हैं वो भी कवर हो गए। इसी के साथ जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी के साथ आपको ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस को क्लब कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप 12-13 दिनों में अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और 3 दिन आप ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में दे देंगे तो आपका 15 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जो है क्लब करके चीजें पढ़ते हैं तो आप लोगों को काफी ईजी मैनर में चीजें कंप्रेहेंसिवली कवर करने में जो है एक आनंद मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर रिवीजन कैसे प्लान करें, ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे प्लान करें। दोस्तों देखो, जब आप इन कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं पहली बार तो इनकी भी आपने रिवीजन प्लान करनी है, और जो कंपोनेंट आप कवर कर चुके हैं, मतलब जो आपका कवर्ड पोर्शन है, उनकी भी आपको रिवीजन प्लान करनी है, और जो पोर्शन अनकवर्ड है इनकी भी आपको रिवीजन प्लान करनी है। तो ये कैसे रिवीजन प्लान होगी मैं आपको एक बार आइडिया देता हूं रिवीजन का। देखो, अगर मान लो आप दिन में इस टाइम डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 घंटे में आप जो पोर्शन कवर कर चुके हैं उसके जब पिलर पे आप आएंगे, फॉर एग्जांपल आप जीएस पिलर पे जब आएंगे तो उस कंपोनेंट को जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं उसकी रिवीजन आपको करनी है लगभग 3 घंटे के आसपास पर डे। और इस रिवीजन में बेसिकली हमने हाफ टाइम देना है पैसिव रीडिंग में, या फिर हाफ से 80% टाइम, लगभग 1.5 से 2 घंटे हम पैसिव रीडिंग में टाइम देंगे, और बाकी 1 घंटा हम टाइम देंगे प्रैक्टिस में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्टिव रिकॉलिंग और पैसिव रीडिंग दोनों तरीके से जो है रिवीजन को प्लान करना है। सिर्फ पढ़ते रहने से हमारी रिवीजन कंप्लीट नहीं होने वाली है, फिर हमें एग्जाम में सिलेक्शन नहीं देखने को मिलने वाली है। हम थोड़ी बहुत रिवीजन करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से हम रिवीजन प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो कवर्ड पोर्शन है, यहाँ पर आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरे 5 कंपोनेंट प्रिपेयर्ड हैं, तो मैं इनमें सबसे पहले अपने वीकेस्ट कंपोनेंट को पिक करता हूं और उसको रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। तो सर रिवीजन में ना मैं अगेन बार बार यही समझाऊंगा कि रीडिंग इज गुड, जो आपने नोट्स बनाए उनको पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। आप कोई भी क्विज पिक कर लीजिए, उस क्विज को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि भाई कौन सा एरिया आपका वीक है और उस एरिया को फिर फर्दर रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि भाई कौन सा एरिया पे मेरे फोकस को इस टाइम मुझे जो है डिवोट करना चाहिए। तो ये तरीका है। इसके बाद दोस्तों एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब आप रिवीजन करें तो आप सीक्वेंस ब्रेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपने पूरे सब्जेक्ट को पहले कवर किया हो उसी सीक्वेंस में आपको दोबारा रिवाइज करना है। अब आपको चीजों की बेसिक नॉलेज है तो इस टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पहले रिवाइज होने चाहिए। और दोस्तों एक और बात कि रिवीजन में आप पूरा एंड टू एंड चीजों को मत पढ़िए, ठीक है, आप दोबारा बुक से रिवाइज मत करिए, आप एंड टू एंड मत पढ़िए, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही रिवाइज करिए। और यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं या फिर कोई आपके पास समरी पीडीएफ है उनसे आपको रिवीजन प्लान करनी चाहिए। तो अगर मैं अनकवर्ड पोर्शन की बात करूं तो अगर मान लो आपने 4 घंटे डेली डिवोट किए हैं कि भाई मैं अनकवर्ड पोर्शन को दूंगा, फॉर एग्जांपल आपने आईआर एंड लेबर लॉ में लेबर लॉ पिक किए और आप डेली 4 घंटे में लेबर लॉ को जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको 3 घंटे नया पढ़ना चाहिए। 3 घंटे में आपको लेबर लॉ कवर करने चाहिए और उसके बाद 1 घंटा जो आपने 3 घंटे में पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लेबर लॉ जैसे सब्जेक्ट हो गए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हो गए, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गए, देयर आर सो मेनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आपको होल्ड रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको अगर आपने कवर करना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिवीजन को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप 3 घंटे पढ़ेंगे तो आपने काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर ली है, उस इंफॉर्मेशन को आपको तुरंत रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। और दोस्तों जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उस टॉपिक पर आपको क्विज पक्का देना चाहिए ताकि आप ये चेक कर पाओ कि भाई आप क्या एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। दोस्तों एक और बात यहाँ पर मेरी ध्यान ये रखना कि आप छोटे छोटे पोर्शन कवर करने के बाद भी उनकी रिवीजन पक्का प्लान करना। फॉर एग्जांपल हमारे 12 लेबर लॉ हैं, तो जैसे आपने 3 लेबर लॉ कवर किए तो 2 घंटे लगा के इन 3 लेबर लॉ को दोबारा रिवाइज करिए। आपने अगले 3 लेबर लॉ कवर किए, फिर आप 2 घंटे लगा के इनको रिवाइज करिए। तो यहाँ पे हर दिन भी रिवीजन कर रहे हैं और छोटे छोटे चंक को कंप्लीट करने के बाद भी रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश हमारी क्या है कि भाई जो भी कवर करें वो ढंग से कवर करें, ओवर प्रिपेयर ना करें और ना ही अंडर प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवीजन कवर्ड पोर्शन की जो है प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस का जो है एक बहुत बड़ा रोल है
क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई एक मॉक टेस्ट या फिर एक टेस्ट आपके लगभग 3-4 घंटे की स्मार्ट स्टडी के बराबर है। तो आपको टेस्ट इसलिए देने क्योंकि एक तो आपको अपने लेवल का पता लगे कि भाई आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अपनी इवैल्यूएशन मिलेगी भाई कौन से एरिया हैं जो आपके वीक रह गए हैं, जहां पर आपको और मेहनत करनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात कि भाई जो चीजें आप पढ़ के कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आप मॉक टेस्ट में उन टॉपिक्स को देख के वहां से उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो फिर जब भी कोई हम क्विज देते हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही होते हैं जनरली। तो अगर हमने बुक में उनको कवर नहीं किया है तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हमसे सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका, तो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी हम उस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट बेसिकली आप लोगों के लिए प्रिपरेशन का सोर्स है। जो चीज आप बुक्स के थ्रू कवर नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स के थ्रू कवर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द वांट ऑफ टाइम, तो वहां पर आप उनको मॉक टेस्ट के थ्रू कवर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसका मॉक पक्का देना चाहिए, एक कंपोनेंट कंप्लीट करने के बाद आपको उसका मॉक पक्का देना चाहिए, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए लगभग 70 से 80% तो आपको फुल लेंथ मॉक प्लान कर देने चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर जो पीवाईक्यूज है वो आपको सॉल्व करने चाहिए, और जैसे आपका पूरा सिलेबस है तो फिर आपको पीवाईक्यूज पक्का देने ही देने चाहिए। हाउ मेनी मॉक टेस्ट? आप एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट आप प्लान करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आप इस प्रिपरेशन में पक्का दें। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट काफी जो है इंपॉर्टेंट है, और इनकी एनालिसिस से ही आपको फायदा मिलने वाला है, सिर्फ मॉक टेस्ट देकर आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों जब भी एक मॉक टेस्ट दें तो एनवायरमेंट जो है आपका बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम वाला बना लें, 9:30 से 11:30 ही एग्जाम दे संडे को। और दोस्तों यहाँ पे कोशिश ये करें कि मॉक टेस्ट को देने के बाद अपनी लर्निंग्स को पक्का आइडेंटिफाई करेंगे, भाई यहाँ पर मेरी गलती क्या थी, क्या मैंने ओवर अटेम्प्ट किए, क्या मैंने अंडर अटेम्प्ट किए, क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट सही थी या नहीं थी, क्या मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वहां पर मैंने तुक्का मारा तो क्यों मारा, कहां पर मेरी कमी थी, क्या मेरी कवरेज इनफ नहीं थी, या मेरी अंडरस्टैंडिंग पुअर थी, या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी। उन लर्निंग्स को आप लोगों को रिपीट जो है लिखना है और फिर उनमें काम करना है, मतलब कि वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट ना हो। तो ये आपका जो है एक तरीका रहेगा। अब दोस्तों क्या हमारा प्रिपरेशन प्लान होगा कि यार डेली हमें एक शिफ्ट पक्का देनी है क्यूआरई की प्रैक्टिस में और करंट अफेयर की प्रिपरेशन में। ये शिफ्ट हमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है। 2 घंटे मैंने मिनिमम टाइम लिखा है, अगर आप टाइम बढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद हमें एक शिफ्ट लगानी है जीएस कंपोनेंट में, अगर हमने पढ़ रखे हैं तो इनकी रिविजन के लिए, अगर नहीं पढ़े तो इनकी कवरेज के लिए। लगभग 12 दिन पॉलिटी में, लगभग 14 दिन आपको हिस्ट्री एंड कल्चर में लगेंगे, और फिर साइंस, फिर इकोनॉमी, फिर डेवलपमेंटल इश्यूज। इसी ऑर्डर में आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने टॉपिक्स को अरेंज किया है। देन स्पेशल कंपोनेंट, यहाँ पर अकाउंटेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईआर एंड लेबर लॉ, देन सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो इस ऑर्डर में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे। बट दोस्तों टाइम लिमिटेड है, बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, जो भी प्रिपरेशन करनी है वो ढंग से प्रिपरेशन करनी है। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं जो कि आपको लिमिटेड टाइम में काफी अच्छी प्रिपरेशन करा दे, तो हमने एक रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है, इस रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स में आप लोगों को 230 घंटे में हर एक कंपोनेंट को अच्छे से कवर करवाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जिनको आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से कवर कर सकते हैं। एंड तो सबसे खास बात क्या है कि भाई यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक कंपोनेंट के कवर हो रहे हैं। यहाँ पर आपके कंसेप्ट नोट्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, करंट अफेयर की मैगजीन है, क्योंकि करंट अफेयर की लाइव क्लासेस नहीं, उनकी मैगजीन है, उनकी यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि लिमिटेड टाइम में आपकी काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अगर बच्चे लेट हो चुके हैं प्रिपरेशन में, एसएससी वाले थे, तो इस कोर्स के थ्रू आपकी तैयारी पक्के से अच्छे हो सकती है। और दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस करके तैयारी करनी है तो टेस्ट सीरीज में भी हमारा काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट 85% का, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो कोर्स पेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम लिमिटेड है, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो एफर्ट डालने में कमी मत छोड़िएगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, या फिर आप हमारे नंबर 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।